ये है कैनन का पिक्समा G3000। ये एक इंक टैंक प्रिंटर है। इसको आए हुए लगभग 4 साल हो गए होंगे, बट क्या 2026 में भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है? तो यहाँ पर प्रिंटर के बारे में मैं फुल डिटेल में बताने वाला हूँ, एंड तक जरूर देख लेना। इस प्रिंटर में आपको ऑल इन वन फंक्शन मिल जाता है, यानी प्रिंट, कॉपी, स्कैन, ये तीनों कर पाता है। इसमें कॉपी करने के लिए ऑब्वियसली ऊपर की तरफ आपको एक स्कैनर मिल जाएगा, पीछे की तरफ यहाँ पर आपका इनपुट वाला पेपर ट्रे है, आगे की तरफ आउटपुट वाला पेपर ट्रे मिल जाएगा, जिसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है। फ्लिमजी फीलिंग थोड़ा सा आपको आ सकता है, एंड दैट गोस विद द स्कैनर ऑल्सो। प्रिंटर की बिल्ड क्वालिटी ओवरऑल देखोगे तो काफी अच्छी है। ऊपर की तरफ आपको बटन मिल जाते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, कैंसिल, ऑन ऑफ, ये सारे बटन मिलने वाले हैं। ऊपर की तरफ एक चीज मुझे कम लगती है, जो कि है एक डिस्प्ले। आगे की तरफ आपको प्रिंटर के बॉटल जो है वो दिखाई देंगे, इनकी लेवल भी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। प्रिंटर के लेफ्ट साइड में आपको पता चल जाएगा कि कलर इंक कितनी बाकी है, और राइट साइड में आपको पता चल जाता है कि ब्लैक इंक कितनी बाकी है। इसमें बाय द वे GI790 इंक भर जाती है, बॉटल में आ जाती है, जो आपको ऑब्वियसली पोर करना पड़ता है। अब पोर करने के लिए आपको ऊपर वाला पार्ट जो है ऐसे उठा देना है, काफी नीटली इजीली ये उठ जाता है, और नीचे जो है आप इंक की बॉटल से इंक इसमें भर सकते हो। अब इसमें एक चीज मुझे कमी लगी कि जो इंक के बॉटल्स है, अगर आप उल्टे भी करते हो तो वो लीक होना शुरू हो जाते हैं। आप कहोगे कि क्या नॉर्मल सी बात है, बट एचपी के इंक टैंक प्रिंटर के बॉटल जो है वो प्रेस वाले होते हैं, यानी अगर आप उस पर प्रेशर लगाओगे ऊपर से, तभी वो बॉटल ओपन हो जाती है और आपके प्रिंटर में इंक भरना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर वो एक मेजर फर्क मुझे नोटिस हो जाता है। प्रिंट रेजोल्यूशन की बात करूँ तो 4800 बाई 1200 DPI इसका रेजोल्यूशन है, जो कि बहुत अच्छा है। बट अगर आप कॉपी स्कैन वगैरह करना चाहते हो तो 600 बाई 1200 DPI है, जो कि मैं कहूंगा काफी डिसेंट है। अब इसका पेज यील्ड जो है दोस्तों, दैट इज 6000 पेजेस क्लेम्ड। ये सारी इंक पकड़ के मैं कहूंगा लगभग 5000 पेजेस भी आ जाए तो भी बहुत अच्छी बात है। अब इसमें कौन से पेपर सपोर्टेड है? इसमें आपको A4, A5, B5 लेटर साइज एंड फोटो पेपर सारे चल जाते हैं। तो अगर आपको फोटोज वगैरह प्रिंट करने हैं, आप आराम से कर सकते हो। अब पेपर ट्रे की कैपेसिटी कितनी है? कैनन क्लेम करता है कि 100 पेपर आप इसमें स्टोर कर सकते हो या फिर लगा सकते हो, और फिर ऑब्वियसली प्रिंट भी कर सकते हो, बट दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ द पेपर। अब कनेक्टिविटी की बात करूं तो इसमें ऑब्वियसली आपको यूएसबी का ऑप्शन मिल जाता है, USB 2.0। उसकी केबल भी आपको बॉक्स में ही मिलने वाली है। इसमें आपको ब्लूटूथ का भी ऑप्शन है, वो ज्यादातर सेटअप में बहुत मदद हो जाती है। और इसमें आपको वाईफाई का भी ऑप्शन मिल जाता है, 2.4 GHz पे काम कर सकता है, यानी कोई भी राउटर को कनेक्ट हो सकता है, एंड वो राउटर से आप कहीं पे भी घर पे या फिर ऑफिस में बैठकर इसको प्रिंट दे सकते हो। सो दैट इज एन एडेड कन्वीनियंस कि आपको हर बार USB केबल नहीं लगानी पड़ती। बट इसकी सेटअप की अगर मैं बात करूं तो इट इज अननेसेसरीली टायरिंग। कैनन प्रिंट एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ता है, देन यू हैव टू सेट अप दिस प्रिंटर, फिर वो प्रिंटर मिलता नहीं है, फिर आपको प्रिंटर के वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ता है, फिर वो प्रिंटर ढूंढता है, फिर वाईफाई दूसरा अगर हम सिलेक्ट करते हैं, ब्ला 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 ब्ला, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती है। थोड़े टायरिंग प्रोसेस है, इरिटेटिंग प्रोसेस यू कैन से, बट वंस इट इज सेटअप यू डोंट हैव टू डू इट अगेन। सो वो एक प्लस पॉइंट है, एक बार आप सेटअप कर लो, उसके बाद वो प्रिंट कर पाता है आसानी से। हो सकता है फोन में तुरंत ये प्रिंटर ना दिखे, वो भी एक अनोयंस हो सकता है, बट अगर आप विंडोज या मैक पर इसका ड्राइवर इंस्टॉल कर देते हो और नेटवर्क को कनेक्ट कर देते हो, ये प्रिंटर आराम से ऑटोमेटिकली दिख जाता है। अब इंक टैंक प्रिंटर की सबसे अच्छी बात ये होती है कि उसकी रनिंग कॉस्ट सबसे कम होती है। कॉस्ट कम नहीं होती प्रिंटर खरीदने की, बट रनिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा कम होती है। तो यहाँ पर जो मैंने बताया, इसमें GI790 बॉटल्स लगते हैं। ये GI790 बॉटल्स लगभग 500 से 600 रुपए में आपको आराम से मिल जाते हैं। इसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ब्लैक प्रिंट जो है वो लगभग 10 से 15 पैसे में आपको मिल जाती है, और कलर प्रिंट लगभग 30 से 40 पैसे के बीच आपको मिल जाती है, विच इज अ वेरी बिग प्लस पॉइंट। अगर आप लेजर जेट प्रिंटर भी खरीदते हो तो लगभग 2 रुपए आपको पर पेज देने पड़ते हैं, विच इज नॉट एन एस्ट्रोनॉमिकल कॉस्ट, बट फिर भी आप दैट इज मच मोर देन अ इंक टैंक प्रिंटर। इसके अलावा अगर आप इंक जेट प्रिंटर खरीदते हो तो ये कॉस्ट और भी बढ़ जाती है, लगभग 4 से 5 रुपए की। तो यहाँ पर इंक टैंक प्रिंटर का वो बहुत ज्यादा बड़ा एक बेनिफिट है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रोज एंड कॉन्स की। प्रोज ऑब्वियसली एक तो मैंने अभी बता दिया, रनिंग कॉस्ट इज वेरी लो, इसको ऑपरेट करना भी बहुत आसान है, वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है, एंड बॉर्डरलेस प्रिंटिंग ये सपोर्ट कर देता है। कॉन्स ये है कि इसमें आपको ऑटो डुप्लेक्सिंग नहीं मिलता। अगर आपको बैक टू बैक प्रिंट करना है तो आपको एक प्रिंट देनी पड़ेगी, वही पेपर उठाकर उल्टा करके यहाँ पर डालना पड़ेगा इनपुट ट्रे में, फिर उसके बाद वो दूसरा पेज जो है दूसरी साइड पेज की वो प्रिंट कर पाएगा। तो ये मुझे एक ड्रॉबैक लगता है, बट इंक टैंक प्रिंटर है, कभी कभी इंक सूखने में भी टाइम लगता है, तो ये
हम कंसिडर कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत एक्सेप्टेबल है। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा बैक टू बैक प्रिंटिंग करनी है तो आप दूसरे प्रिंटर्स भी चेकआउट कर सकते हो। बट मेन बात तो यही रह गई कि भाई प्रिंट कैसे करता है। देखिए, अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करते हैं तो हाई रेजोल्यूशन के साथ ये बहुत अच्छे से प्रिंट कर पाता है। कलर प्रिंट में मैंने थोड़ा देखा है कि एक तो कभी कभी थोड़ी सी रेजोल्यूशन जो है वो कम हो सकता है। सेकेंडली, जो ब्लैक्स डीप ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट में आ जाते हैं, कलर प्रिंट में वो थोड़ा सा फीका फीका लगता है। तो ओवरऑल प्रिंट की रेजोल्यूशन जो है वो अच्छा है, बट कलर जो है वो थोड़े फीके आपको लग सकते हैं। बट ऑल इन ऑल मोटा मोटी ये काम अच्छे से कर लेता है एंड रिलायबली कर देता है, एंड दैट इज द मेन पॉइंट। अब जैसे मैंने कहा कि इस पे आपको एक डिस्प्ले नहीं मिलता। डिस्प्ले अगर आपको चाहिए तो आप G3010, G3020 इन प्रिंटर पे अपग्रेड कर सकते हो। दीज आर द न्यूअर ऑल्टरनेटिव। तो उसके वजह से आपको एक डिस्प्ले जो है प्रिंटर पे मिल जाएगा। और मुझे लगता है कि अगर आप 10 से 12 हजार रुपए एक प्रिंटर में डालने वाले होंगे तो स्क्रीन छोटी तो दे ही देते, पर ठीक है, नए वेरिएंट्स के साथ इन्होंने वो चेंज कर दिया। इसके अलावा आप एप्सन का इको टैंक L2530 भी कंसिडर कर सकते हो। एक न्यूअर ऑल्टरनेटिव है एंड ओवरऑल एप्सन भी बहुत ज्यादा रिलायबल है। एंड अगर आपको एक पॉपुलर ब्रांड चाहिए, अच्छा दिखने वाला प्रिंटर चाहिए, तो आप HP का स्मार्ट टैंक 580 सीरीज कोई भी खरीद लो। इट इज मोर और लेस द सेम प्रिंटर। वो भी काफी अच्छा है, वो भी मैंने रिव्यू किया है। आप उसका वीडियो जो है वो जाकर चेकआउट कर सकते हो। बट फिर बात यही है कि खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, सीधे सीधे बताओ। खरीद लो, इट इज अ वेरी गुड प्रिंटर। रिलायबिलिटी कैनन की ओवरऑल बहुत अच्छी है, प्रिंट स्पीड्स भी अच्छे है, रेजोल्यूशन भी अच्छा है, आउटपुट मुझे ओवरऑल अच्छा लगा। एक कमी मुझे लगी कि इसमें स्क्रीन नहीं है, एंड फॉर दैट आई वुड गो फॉर द G3010 इंस्टेड ऑफ G3000। सो मोर और लेस अगर आप बहुत ज्यादा टाइट बजट पर हो तो ये खरीद लो। और ओवरऑल इसकी प्राइस जो है वो 10 से 12 हजार रुपए के बीच है, विच आई थिंक इज गुड। सो 2026 में खरीदना चाहिए। यस, गो अहेड एंड बाय इट विदाउट एनी टेंशन। लिंक्स जो है इसके आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फ्लिपकार्ट की लिंक आपके स्क्रीन पर आ जाएगी। और दोस्तों, एक चीज याद रखिए, ये प्रिंटर एक्सट्रीमली स्मार्ट नहीं है, बट आप स्मार्ट बनो।